खैर छोड़ो, अच्छा है कुछ दिन वो जेल में रहे, तब तक तुम भी हॉस्पिटल में हो। तुम बिल्कुल अपने भाई पे गई हो, तुम्हारी आंखों से सेम वही चिंगारियां निकलती हैं। शुक्र है मैंने साइन कर दिया, वरना तुम तो मेरा सर ही फाड़ देती। तुम्हें लगा कि मैं तुम्हारा सर फाड़ सकती हूँ? ऑफ कोर्स मैं तुम्हारा सर फाड़ सकती हूँ। पुलिस क्यों आई थी यहाँ? मैं तुम दोनों से पूछ रहा हूँ, पुलिस क्यों आई थी यहाँ? जरा खाने भेजी थी। उसने क्या केस किया तुम्हारे खिलाफ? नहीं, अपने बेटे के खिलाफ। तो फिर तुमने क्या बोला? वही जो मुझे कहना चाहिए था। उसकी दुश्मनी इनसे है, तुमसे नहीं। उन्होंने भी यही पैगाम भिजवाया है कि उनकी दुश्मनी मुझसे नहीं है, जो गलती की है उनके बेटे ने की है। और तुमने उन्हें क्या पैगाम भिजवाया है? देखो, इस दफा उन्होंने तुम्हें सिर्फ वार्न किया है, अगली दफा वो बदला लेंगे। मैं बाहर बैठा हूं जब तक ये लड़की यहां पर है। सूप नहीं पिलाओगी? प्लीज। ऐसा वाकई में बहुत बुरा है यार। आई नो। अच्छा थोड़ा सा और तुम्हें डर नहीं लगता? किस बात का डर? अगर गुस्से में आके उसने तुम्हारी बीवी को बता दिया तो? अरे डरना तो तुम्हें चाहिए। क्यों? हो सकता है कि वो तुम्हें जान से मार दे। इतनी पॉसेसिव है वो तुम्हारे बारे में? अरे वो भी तो एक सरदारनी है ना, उसी लेवल का शौकनपना दिखाई। एटलीस्ट मैं ये टाइटल डिजर्व नहीं करती, मुझे इस लव से कराहियत आती है। प्लीज उसे पता नहीं चलना चाहिए। और फर्ज करो अगर उससे पता चल गया तो फिर मुझे डिवोर्स दे देना। फजाद, मुझे अब चलना चाहिए। हाँ, तुम भी थक गई होगी, तुम भी जाके रेस्ट कर लो। नहीं, थकी तो नहीं हूँ, बस थोड़ा सा ऑड सा लग रहा है। तुम्हारे अब्बू बाहर बैठे हैं उस वक्त से। जाहिर है, अब मैं कोई बच्चा तो नहीं रहा कि जिसका चाहे अंदर आके हाथ पकड़ के बाहर निकाल दे।
मेरी माँ भी कभी अस्पताल में वेटिंग रूम में इंतजार किया करती थी कि वो एक नजर अपने बच्चे को देख ले, लेकिन मेरा बाप उन्हें मुझसे मिलने नहीं देता था। वो समझता था कि शायद मैं उनकी लापरवाही की वजह से बीमार पड़ा हूं। उन्हें लगता था कि वो जाहिल गंवार औरत मुझे संभाल नहीं सकती। फिर तो मुझे यहाँ से वाकई चले जाना चाहिए। फरजाद, मुझे लगा था कि तुमने मुझे इधर इसलिए रोका है कि तुम्हें मेरी जरूरत है, लेकिन तुमने तो मुझे अपने बाप को तकलीफ देने के लिए रखा हुआ है। तो तुमने भी तो दस्तखत करवाए मुझसे अपने बाप को तकलीफ देने के लिए। मैंने इनकार किया। मुझे अच्छा लगता कि तुम कहते। क्या कहता कि निसा रुक जाओ, तुम पास होती हो तो मुझे अच्छा लगता है, तुम खिलाती हो तो मुझे भूख लगती है। यही सुनना चाहती थी तुम? उफ प्लीज, नहीं, ये सब नहीं। फरजाद, तुम तो जानते हो कि अम्मी के सिवा मेरा कोई दोस्त नहीं है। आई नो। अम्मी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। तबीयत कैसी है? जी ठीक हो। तुमने कुछ नहीं खाया होगा। यू गॉट फूड। तुम्हारे लिए सैंडविच और फरजाद के लिए जूस। फरजाद, हमारे केस की दूसरी फरी, ताज और गनी। थैंक यू। आए। ओ, क्या कर रहे हो? क्या कर? कुछ नहीं, थोड़ा सा। एक सेकंड, क्यों बैठ रहे हो इस तरह? थैंक यू। आए अम्मी, बैठे बैठे ना, जूस देते हैं। तबीयत कैसी है? जी ठीक है। पहले आप इसे बताएं ना कि इसके साथ ये सब कुछ किसने किया है। जरा इस वाक़े पे बहुत शर्मिंदा हूँ। उसने ये फूल भिजवाए। इसने आराम तो नहीं करने दिया होगा। हाँ। वो क्या कहते हैं? कंटे भिजवाए, फूल भिजवाए। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। परवीन चाके या? बिल्कुल भी नहीं, ये उनका शेर नहीं है। या अम्मी, उन्हीं का होगा। अगर वो जिंदा होती है ना, वो यही कहती हैं। खाते हुए बोलते नहीं है, चुप हो जाओ। हेलो। हाँ। यही गलती करते हैं मालक वडेरे नवाबजादे सरदार, अपने बच्चों को खुली छुट्टी देकर पालते हैं ये लोग। और फिर जब ये बच्चे मसनद की दस्तार पहनते हैं तो वो लोगों को हकीर समझते हैं और खुद को कानून से बालातर। उनके लिए उनकी अपनी मर्जी जायज और काबिल कबूल होती है और बाकी सब कुछ नाकाबिले बर्दाश्त। इसीलिए वो हुक्म अदूली पर लोगों पर कुत्ते छोड़ते हैं, उनका मुंह काला करते हैं, उनकी औरतों को बेपर्दा करते हैं। क्या चाहती हो कि तुम भी एक ऐसे ही बेटे की मां बनना चाहती हो? अल्लाह आपको सलामत रखे खान जी। जिस दिन उसको इख्तियार मिलेगा वो खुद ही ठीक हो जाएगा। आप कौन सा जेल गए थे तरबियत के लिए? देखो ज़रनिगार, मैं जेल तो नहीं गया, लेकिन मैंने झेला बहुत कुछ है। केस के बारे में तुमने क्या सोचा है? मेरा ख्याल है अब जबमंदी हो जानी चाहिए। अम्मी बस हम इस पे बाद में बात करेंगे हम लोग।
इस केस का इनके साथ भी उतना ही ताल्लुक बन चुका है जितना तुम्हारा। मेरा ख्याल है ये बात हम तीनों में होनी चाहिए। मुझे लगता है कि आपका दिल कुछ ज़्यादा ही पसीज रहा है उनके लिए। उन्होंने दिखावे में अपने बेटे की कुर्बानी जो दी है। नहीं निसाब, मैं अपने लिए बोल रही हूँ। मेरा दिल पसीज नहीं रहा बल्कि अजीब सा घबरा रहा है। तुम जरा के नाम को धुतकारने की कोशिश में उसे मेरी जिंदगी में दोबारा धकेल रही हो सकता है कि उसका नाम तुम्हारी वल्दियत से निकल जाए, लेकिन वो मेरी जिंदगी में दोबारा आ जाएगा और ये बात तुम्हें बहुत तकलीफ देगी। सोच लो। एक्सक्यूज मी, मिसेस ज़रक खान, इफ्तिखार शाह। ताजवर जी, ताजवर खरे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपसे एक गुजारिश करनी थी। जी बिल्कुल। आपके फैमिली मैटर्स की वजह से मेरा बहुत नुकसान हो रहा है। आप देख रही हैं ना किस हाल तक पहुंच गया है वो। जी मैंने उनको समझाया है। आई एम श्योर कि वो केस वापस ले लेंगे। आई सर्टनली होप सो। वैसे ये काम आपको बहुत पहले कर लेना चाहिए था। कई लोग चोट खा के ही सीखते हैं। आप अकेली जा रही हैं? मेरा मतलब है कि आपकी बेटी क्या रात अस्पताल में गुजारेगी? शायद। तो ये कुछ मुनासिब नहीं लगता। बेहतर होता कि आप उसे अपने साथ ले जाते। इफ्तिखार साहब, मेरी बेटी फरजाद की आदत अपनी जिम्मेदारी समझ के कर रही है। अगर उसको ज़रूरत नहीं है तो वो अकेली भी आ सकती है। खुदा हाफिज़ जी।